एक समय की बात है कि चाइना के एक खूबसूरत शहर में एक महान कुंफू मास्टर रहता था जिसका नाम शन था। शन जब बूढ़ा हो गया तो वो चाहता था कि उसका पोता शू भी कुंफू की प्रैक्टिस करे और उसमें महानता हासिल करे। वो उसको पहाड़ों पर ले जाता और उसको कुंफू का अभ्यास कराता था। मास्टर शन अपने पोते शू को सिखाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन शू कुंफू में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसके दादा ने शू को समझाया कि बेटा, कुंफू एक महान कला है। इससे न सिर्फ अपनी हिफाजत होती है बल्कि दूसरे लोगों का भी ख्याल रखा जाता है। एक दिन मास्टर शन शू को साहिल के किनारे पर ले गए और उन्होंने कहा कि बेटा, चलो मैं तुम्हें एक कुंफू योद्धा की कहानी सुनाता हूँ। तो शू ने कहा, ठीक है दादाजी, आप मुझे कहानी सुनाइए, मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। दादाजी बताइए ना कि उस कुंफू योद्धा ने क्या किया। दादा ने कहा कि बेटा, महान कुंफू मास्टर थे, उनका एक बेटा था जो कि मेले में उनसे लापता हो गया था और वो काफी सालों बाद उनको मिला था। वो योद्धा ऐसा था जैसे कि कोई शेर होता है। दादा ने शू को अपनी बाहों में समेट लिया और कहानी शुरू की। मास्टर शन ने अपने पोते शू को बताया कि एक समय की बात है कि जब कुंफू की इब्तिदा हुई थी तो दो महान कुंफू मास्टर थे जिन्होंने आपस में शादी कर ली। एक दफा जब वो दुश्मनों से लड़ने गए तो दुश्मनों ने उनका बुरा हाल कर दिया। अब उन दोनों को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। पोता अब दादे की खुशी खुशी कहानी सुन रहा था, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी बीमार थे और दुश्मन उनके घर तक आ गए थे। अब ये वो वक्त था कि जब इनको अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल जाएगा। उनका बेटा भी कुंफू मास्टर बन चुका था और उसने जो उसकी रगों में कुंफू की कला थी उसने उसको कायम रखा था और बरकरार रखा था। जब दुश्मन उसके घर तक पहुंच गए और उसको इस बात का पता चल गया कि उसके खोए हुए माँ बाप कौन है, अब वो उनकी हिफाजत के लिए घर पर आ पहुंचा था। जब उसने आकर देखा तो वहाँ पर दुश्मनों की लाइनें लगी हुई थी। अब पोता शू अपने दादा की बातें गौर से सुन रहा था। वो महान कुंफू योद्धा ने दुश्मनों को देखा और वो पहाड़ की तरह मजबूत था। जब एक बड़े दुश्मन ने इशारा किया कि इस पर हमला करो तो वो बिल्कुल सुकून के साथ अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। दुश्मन आए और उन्होंने कुल्हाड़ियों के साथ उस पर हमला करना शुरू कर दिया तो उसने शेर की तरह उनको देखा और अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया और एक मुक्का उनको रसीद किया तो वो हवा में उड़ गए। वो दुश्मन उस कुंफू योद्धा को आलू की तरह लग रहे थे। उस कुंफू योद्धा ने उन दुश्मनों का आलू का भरता बना दिया और वो बारिश की बूंदों की तरह पुरसुकून था जो कि आराम आराम से अपनी जगह से दूसरी जगह पर हरकत कर रहा था। अब पोता शू अपने दादा शन की बातें बहुत खुश दिली से सुन रहा था और वो इस महान कुंफू योद्धा की कला पर बहुत खुश हुआ कि वो कितना महान कुंफू योद्धा है। कहानी में दादा ने उसको बताया कि वो कुंफू योद्धा बहुत ही शक्तिशाली था। उसने तमाम दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया और अपनी कुंफू की कला का इस्तेमाल किया। वो कुंफू योद्धा एक शेर की मानंद था जो दुश्मनों को
तिरछी निगाह से देखता और उनका बुरा हाल कर देता था। जैसे ही कुल्हाड़ियों से दुश्मनों ने उस पर हमला किया, उसने उन सब के पांवों को जमीन में धंसा दिया और वो सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। अब शू को बहुत खुशी महसूस हो रही थी और उसके दिल में भी कुंफू का जज्बा पैदा हो रहा था। कहानी में एक बड़ा दुश्मन था जो कि एक मगरमच्छ की मानंद था। उस महान कुंफू योद्धा के माँ बाप ने उस दुश्मन की बहुत पिटाई लगाई थी, जिससे वो काफ़ी जख्मी था और वो देख रहा था कि उसके छोटे मोटे भाई लोग कैसे पिट पिट कर उसके पास आकर गिर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से अपने साथियों को पिटता हुआ देख रहा था और दूसरी तरफ वो महान कुंफू योद्धा उड़ उड़ कर उनकी हड्डियां तोड़ रहा था और उसको जरा भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। वो एक शेर की मानंद था जो अपने सारे शिकारियों का खात्मा करके ही बस करता है। वो एक एक मुक्का उन सबको रसीद करता गया और फिर थोड़े ही वक्त में वो बड़े दुश्मन की तरफ पहुंच गया। वो दुश्मन उसको देख रहा था और वो कुंफू योद्धा भी उसको देख रहा था। उसने कहा, तुम मुझसे लड़ोगे? उसने उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद किया और वो उड़कर बालकनी से नीचे गिरने लगा। फिर उसने उस बड़े दुश्मन को लात मारी और उसको हवा में उड़ा दिया। अब पोता शू बहुत खुश था दादा की कहानी से। उसने एक टांग मारी उसके सर पर और बड़े एलिगेटर की तरह जो दुश्मन था उसको जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन उसने उस कुंफू योद्धा पर हमला कर दिया। लेकिन वो एक शेर की मानंद था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने दोबारा एक टांग मारी और उसके दोनों हाथ जमीन पर लगा ही दिए। अब वो बड़ा दुश्मन एक मेंढक में तब्दील हो रहा था। तो वो कुंफू मास्टर हवा में उड़ गया और उसने चीलों का सहारा लिया और वो आसमान पर बहुत ऊपर जा चुका था। उसने अपने खुदा से दुआ मांगी और वो सूरज से शक्ति लेकर आया और वो एक आग का गोला बन चुका था। वो जैसे ही तेज रफ्तार में आसमान से नीचे आया तो जमीन 10 मुरब्बा मीटर नीचे धंस गई और उस योद्धा के कपड़े शोले की वजह से अब हवा में रेजा रेजा होकर बिखर चुके थे और जमीन पर उसका एक हाथ बन चुका था। उस बड़े दुश्मन ने एक नोकदार सुआ निकाला और उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर शेर की तरह तेज निगाहों वाले कुंफू मास्टर ने उसको पहचान लिया और हाथ उसके मुंह की तरफ किया तो साथ में दीवार पर उस कुंफू योद्धा का हाथ छप गया। ये देखकर वो बड़ा दुश्मन बहुत हैरान हुआ और वो डर गया। उसने कहा कि ये तो एक महान कुंफू योद्धा है, वो इसका सामना नहीं कर सकेगा। आखिर वो एक शेर था और उसने शेर बनकर दिखा दिया और दुश्मन ने अपने दोनों हाथ और घुटने उसके सामने टेक दिए। अब शू बहुत खुश था और वो पहाड़ों पर चला गया और उसने सोचा कि उसको भी कुंफू की महान कला सीखनी ही चाहिए। वो अपने अंदर पहाड़ जैसा जज्बा महसूस कर रहा था और उसने भी उस महान कुंफू योद्धा की तरह प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और थोड़े ही वक्त में वो एक ताकतवर बच्चा बन गया। उसके दादा मास्टर शन को भी उसके ऊपर फख्र था।